देखो यूसीसी के फायदे हैं ना कि जो धर्म के आधार पे हमारे अलग अलग कानून बन रहे हैं, क्रिश्चियन के, मुस्लिम के, हिंदू के, वो सभी मर्जिंग होकर एक हो जाएंगे। कानून बना के सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म करना है और कुछ नहीं है। देखो मैं तो ये बात कहूँगा अंकल जी, करेंगे, कर रहे हैं बिल्कुल। हिजाब लगाने वाली बच्चियों को स्कूल से कॉलेजों से निकाला गया। अभी जो कांग्रेस जीती है कौन से स्टेट में भी फुल बहुमत से जाई है, वहाँ बीजेपी ने कर्नाटक के अंदर बैंड लगा दिया था हिजाब पे। यार लागू होना चाहिए, जैसा आदमी जैसा क्राइम करेगा उसको किसी उसके जात के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से न्याय नहीं होना चाहिए। यूसीसी के बिना 70 साल तो देश चल नहीं रहा था। अभी का मुद्दा चल रहा है देश के अंदर में, यूसीसी को लेकर देश में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो वो तो समान नागरिकता है, उसमें तो देखो सभी मेरे हिसाब से मानेंगे कि वो ठीक काम कर रही है। चाहे उसमें कोई, अब देखो धर्म के ऊपर बात आओगी तो हमारे भाई मुस्लिम ये कहेंगे कि हमारे साथ छेड़छाड़ कर दी। अब मैं हिंदू हूँ तो मैं कहूँगा मेरे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर दी। मेरा ऐसा मानना है कि हमने धर्म तय ऊपर उठ के सभी ने समान नागरिकता के हिसाब से समान बिल्कुल प्यार मोहब्बत है देश के अंदर रहना। अभी क्या जरूरत पड़ गई, 70 साल में जरूरत नहीं पड़ी, अभी क्या जरूरत पड़ गई। वो तो सब स्टंट करते हैं। चाहे उसमें पॉलिटिक्स तो ऐसी चीज़ है कि वो दिखाओगी, चाहे उसमें कोई भी गवर्नमेंट हो, जब भी आओगी ना वो ये दिखाओगी जी हमने बढ़िया कर दिया, 2-3 साल में चमका कर रख देगी। अब चाहे उसमें ये मान लो कि वो एक ये लाख अपना प्लस पॉइंट दिखाना। यूसीसी के फायदे क्या लगते हैं आपको। देखो यूसीसी के फायदे हैं ना कि जो धर्म के आधार पे हमारे अलग अलग कानून बन रहे हैं, क्रिश्चियन के, मुस्लिम के, हिंदू के, वो सभी मर्जिंग होकर एक हो जाएंगे। उसमें ना कोई वुमेन का दबाव रहेगा कि वो किसी कानून की वजह से दबेगी, उसने ऊपर उठने का थोड़ा सा मुद्दा मिलेगा। हाँ जी, क्या लगता था आपको। नहीं, कानून बना के सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म करना है और कुछ नहीं है। देखो मैं तो ये बात कहूँगा अंकल जी, करेंगे, कर रहे हैं बिल्कुल। सरकार किसी को बराबर हक दे रही है, काहे का बराबर का देगी, कभी भी नहीं देगी। देखो मैं सिर्फ जुल्म करेगी। क्या लगता है आपको कैसे लगता है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा। वो तो हो रही है। ट्रिपल कानून क्यों लाए, वो तलाक का कानून क्यों लाए। कह रहे हैं कि महिलाओं को एक समानता अधिकार देने के लिए। साहब आप जब बात आप हमारे समझ आइए। हाँ क्यों लाओ, तलाक का कानून क्यों लाओ। आपको क्या लगता है जो कानून बनाया जा रहा है, लेकर आने की बात की जा रही है, वो मुसलमानों के ऊपर एक तरीके से थोपा जा रहा है, लगता है आपको। हाँ बिल्कुल थोपा जा रही है। आपको लगता है साहब जुल्म करना चाहते हैं। पहली बात तो देखिए सर, ये कानून तो मैं भी समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन 9 साल में जितने कानून आए, जितनी बात आई है हमने ही सुना है। आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं शादी विवाह के ऊपर एक लॉ होगा, उत्तराधिकार के ऊपर एक लॉ होगा, गोद लेने के ऊपर एक ही रूल बनेगा। मोदी राज में सबसे पहले आया जो भारत माता की बोलेगा वो देश में रहेगा। ये अच्छी बात थी, बताइए। सर पे टोपी लगाने वालों को मारा गया, हिजाब लगाने वाली बच्चियों को स्कूल से कॉलेजों से निकाला गया। अभी जो कांग्रेस जीती है कौन से स्टेट में भी फुल बहुमत से जाई है, वहाँ बीजेपी ने कर्नाटक के अंदर बैंड लगा दिया था हिजाब पे। वो बीजेपी ने लगाया सर, कोर्ट ने लगाया सर, बीजेपी ने लगाया, कोर्ट ने लगाया। मेरी बात सुनिए आप। भी लगाया था, आज कांग्रेस वहाँ पे आ गई और कैंसिल हो गया। तो इस देश में कानून क्यों नहीं है। सो सरकार आती है अपना राज करती है, दूसरी आती है वो अपना राज करती है, तो हमारे साथ जुल्म क्यों होता है। हिजाब कानून से देश चलेगा या फिर पार्टी से देश चलेगा। जी सर, जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा वही देश में होएगा। यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। जमाने में पारित होएगा वही काम होएगा, ठीक है सर। आपको कानून बना देती है। 70 साल से तो रोडों की भी जरूरत नहीं थी। दिल्ली से मेरठ 2 घंटे में जा रहे हो, दिल्ली से हरिद्वार 3 घंटे में। मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यूसीसी के ऊपर। नहीं, अभी हो चुका है, वो अभी हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ कि यूसीसी के ऊपर वो लागू क्यों होना चाहिए देश में। वो यार लागू होना चाहिए, जैसा आदमी जैसा क्राइम करेगा उसको किसी उसके जात के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से न्याय नहीं होना चाहिए। आदमी के बिल्कुल सिविल होना चाहिए एकदम। समान नागरिक संहिता लाने की बात की जा रही है, देश में आना चाहिए। भाई साहब आपने जो बोला जात पे, क्या बोले आप, थोड़ा सा बोलिए। से और धर्म से न्याय नहीं होगा। आपने सच बोला, लेकिन ऐसा तब होगा जब देश में जो भी नेता, 1 मिनट, जो भी नेता के ऊपर मुकदमा हो उसको इलेक्शन में टिकट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। और उसके ऊपर कोर्ट को चाहिए मुकदमा चढ़ाकर गलत है तो उसको सजा देना चाहिए। मेन पॉइंट है ये चीज। पॉइंट है। सरदार जी क्या लगता है आपको, यूसीसी की बात की जा रही है देश के अंदर में। यूसीसी के बिना 70 साल तो देश चल नहीं रहा था। किसी भी, अब ये पीछे आपका फूल वाले की दुकान है, इसके यहाँ पे इधर से लेकर उस कोने तक 12 दुकानें हैं। 12 दुकानों पे अगर एक ही तरीके का फूल होगा, क्या वैल्यू रह जाएगी उसकी। उस फूल की वैल्यू नहीं रहनी, उस दुकान की वैल्यू भी नहीं रहनी। मतलब आपको लेना वही फूल पड़ेगा। मेरे को आप गुलाब पसंद है तो आपको गुलाब ही लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपको सफ़ेद फूल पसंद है, सफ़ेद गुलाब पसंद है, मेरे को सफ़ेद नहीं पसंद है, मुझे पीला गुलाब पसंद है, मुझे काला गुलाब पसंद है, मुझे वो नहीं मिल रहा।
मुझे लेना वही पड़ेगा सफ़ेद गुलाब, क्योंकि आपने कानून बना दिया सफ़ेद गुलाब ही बिकेगा। अलग अलग लोग, अलग अलग, इस देश के अंदर ना विविधता में एकता है। वसुदेव कुटुंबकम का जब नारा देते हैं ना तो उसका मतलब यही होता है। पर भाजपा जो है, जब सरकार जो ये कह रही है कि कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि बेटियों को एक समानता मिले, शादी का जो डेट मतलब जो उम्र होगी वो फिक्स होगी, तलाक आप ऐसे नहीं दे पाएंगे, एक है ना, आप अगर किसी को गोद लेना हो उसके लिए कानून बनेगा, इसके लिए कानून लेकर आने की बात की जा रही है। कानून का एक मिनट रुको, सरकार ने ड्राफ्ट रखा है पब्लिक के आगे, अभी तो नहीं रखा, अभी तो सिर्फ ना सलाह मांगी गई है। सलाह। आप एक चीज़ बताओ ना भैया, आपके यहाँ पे आपकी गली में 4 तरीके के लोग हैं। हिंदू मत के अंदर में भी अगर आप आते हो तो कितने ही अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मान्यता वाले लोग हैं, ठीक है। अगर आप सबके लिए वो चीज़ यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल कर दोगे तो माइनॉरिटी को फ़र्क जो पड़ेगा सो पड़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी को भी फ़र्क पड़ेगा। एज ए सिख आपकी वर्ण व्यवस्था ही खराब होगी उसमें। जिन चीज़ों से आपने वंचित रखा कई कई हजारों साल इनको, वो तब वो माइग्रेट होकर दूसरे धर्म में गए ना, ऐसे तो नहीं चले गए। आप आज भी प्रैक्टिकल देख लो, गांव में आप कहते हो जी ईसाई पैसे देके ईसाई बना रहे हैं, आपने उनको वंचित रखा है। उनकी मूलभूत सुविधा से जिंदगी जीने के लिए किसी भी देश के अंदर पानी, बिजली, शिक्षा और सड़क, ये सरकार की जिम्मेवारी है नैतिक देना। ऐसा लगता है देश के अंदर में यूसीसी लाने की तैयारी की जा रही है। जो बोल रहे हैं बहुत परफेक्ट बात किए हैं और ये सच्चाई बोल रहे हैं। इस पे अगर आप गौर से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ रहा होगा ये जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट है, और इसमें और ज़्यादा मज़ीद बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिविल ये जो कानून लाया जा रहा है ये सिर्फ यहाँ जनता को एक वर्गलाने ही का एक काम किया जाए और कुछ भी नहीं है। आप ये मान लें, अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, आप एक पत्रकार है, आप भी अगर इसको गहराई से देखेंगे तो आपको भी यही समझ में आएगी कि एक राजनीति का एक कहीं ना कहीं ये एक मतलब मुद्दा है और कुछ नहीं है। इसका एक सीधा सा उदाहरण समझ लो आप। हम क्लास के अंदर जब पढ़ते थे तो हमारे को सब कुछ पढ़ाया जाता था। वो ज्योमेट्री का सब्जेक्ट हमारे रियल लाइफ में काम कहीं नहीं आते हैं, वो पढ़ाए जरूर जाते हैं और उसी के बिहाफ पे हमें मार्क्स दिए जाते हैं, डिस्टिंक्शन मिलती है, वो रियल लाइफ में किस काम आती है। वही हाल कानूनों के साथ है। सरकार को इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है